तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमें यूरी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और वो अपने 1-on-1 बैटल भी जीत जाती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में 5 लोगों का एक टीम बनाया जाता है और मियो बताती है कि ये बैटल 5-on-5 एक टीम बैटल होगा, इसलिए 5 प्लेयर अकीरा, यूरी, किरीसाकी, सावातारी और कुमागिरी एक साथ टीम में होते हैं और अभी 2 घंटे बाद उनका 5-on-5 बैटल स्टार्ट होगा। तब तक इन सबको एक साथ ही रहना पड़ेगा। अकीरा सोच रहा था कि अगर उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना ही है तो उन्हें अपना अपना एबिलिटी एक दूसरे को रिवील करना होगा। अकीरा का एबिलिटी होता है कि जो भी उसका ओपोनेंट सोचेगा वही उसका एबिलिटी है, लेकिन किरीसाकी को तो यही लग रहा था कि अकीरा का एबिलिटी अपने हाथ को कैनन में बदलने का है। इसलिए अकीरा कन्फ्यूजन में होता है कि उसे सबको अपना असली एबिलिटी बताना चाहिए या नहीं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और कोई प्लान भी बना लेते हैं। ये बोलकर वो उन्हें अपना नाम बताता है कि उसका नाम सावातारी है और एक बटन निकालकर उसे रस्सी में बदलकर उनसे अपना एबिलिटी भी रिवील कर देता है कि उसका एबिलिटी बटन को रस्सी में बदलने का है। लेकिन उसकी इस बात पर यूरी को विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो कहती है कि अच्छा ट्रिक है, हमें अपना रियल एबिलिटी नहीं बताने का। लेकिन सावातारी कहता है कि यही मेरा असली एबिलिटी है और वो उससे पूछता है कि उसका एबिलिटी क्या है। यूरी अपना नाम बताती है और अपना एबिलिटी भी बताती है कि उसका एबिलिटी है कि वो अपने फिजिकल पावर को 5 गुना बढ़ा सकती है। ये जानकर सावातारी कहता है कि तुम्हारा एबिलिटी तो ऑसम है और वो किरीसाकी से पूछता है। वो अपना नाम बताता है और अपना एबिलिटी बताता है कि उसका एबिलिटी है कि वो किसी भी स्टिक को स्वॉर्ड में बदल सकता है। ये जानकर सावातारी कहता है कि तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो। अब नेक्स्ट कुमागिरी अपना एबिलिटी बताता है कि उसका एबिलिटी है कि वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल बन सकता है, यानी 2 सेकंड तक उसे कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन वो कहता है कि उसे वो पावर जो उन लोगों ने बिना उसके मर्जी के दिया है उसे वो यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही एक प्रोफेशनल फाइटर रह चुका है, इसलिए वो उनके दिए हुए पावर के बजाय अपने पावर पे ज़्यादा विश्वास कर रहा है। अब आखिरी बचा अकीरा से भी वो लोग उसका एबिलिटी पूछते हैं। अकीरा अपना नाम बताता है और उन्हें अपना एबिलिटी बताने से पहले सोचता है कि क्या मुझे इन्हें सच में अपना रियल एबिलिटी बता देना चाहिए। इसका जवाब है ऑफकोर्स नहीं, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं कि उसका एबिलिटी है अपने हाथ को कैनन में बदलने का। ये जानकर सावातारी कहता है कि सबके पास अच्छा एबिलिटी है, सिर्फ मेरे पास ही सबसे बेकार एबिलिटी है। अकीरा उन्हें अपना रियल एबिलिटी नहीं बताया होता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी था और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी था, क्योंकि अगर वो उन्हें अपना रियल एबिलिटी बता देता है तो वो अपने एबिलिटी को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। लेकिन अगर कोई गलत बंदा उसका एबिलिटी के बारे में जान गया और फ्यूचर में उसे उसी के साथ फाइट करना पड़ गया तो उसका दुश्मन कुछ सोचेगा ही नहीं, इसलिए अकीरा अपना एबिलिटी यूज ही नहीं कर पाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए अकीरा को बहुत ही सूझबूझ से किसी ऐसे को अपना एबिलिटी बताना पड़ेगा जिस पर वो ट्रस्ट कर सके और अपने एबिलिटी को वो और अच्छे तरीके से जान पाए। तभी सावातारी उन्हें उनका एबिलिटी का डेमो देने के लिए बोलने ही वाला होता है कि अकीरा बात को वहीं पर बदलते हुए किरीसाकी से पूछता है कि तुम्हारी इंजरी कैसा है। ये सुनकर वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। किरीसाकी बताता है कि हाँ, वो लोग 1-on-1 में फाइट कर चुके हैं और आगे वो बताता है कि जब उसे चोट लगा था तब उन्होंने किरीसाकी का ट्रीटमेंट किया था। सब लोग बातें करने लगते हैं और अकीरा सोच रहा था कि चलो मैंने किसी तरह सब्जेक्ट तो चेंज कर दिया, लेकिन अकीरा को एक चीज़ समझ नहीं आ रहा होता है कि जो भी उसका एनिमी बैटल फील्ड में सोचेगा वो उसका एबिलिटी होगा या किसी भी बंदे के सोचने से उसका काम हो जाएगा। एक टीम बैटल बिल्कुल अच्छा चांस है उसका इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वहाँ का कंडीशन इतना अच्छा नहीं होता है कि वो उसे टेस्ट कर पाए। अब लगभग टाइम पूरा होने वाला होता है। अकीरा को प्लान बनाना था, इसलिए वो किसी एक का एबिलिटी देखना चाहता था, इसलिए यूरी से उसका एबिलिटी को यूज करके जंप करने के लिए बोलता है। इसके लिए वो मान जाती है और तभी किरीसाकी नोटिस करता है कि अगर वो यहाँ पर जंप करेगी तो उसका तो बहुत कुछ दिख जाएगा, इसलिए वो और कुमागिरी अपना अपना आँख बंद कर लेते हैं उन दोनों को छोड़कर। और जैसे ही वो जंप करती है वो सीलिंग को टच कर जाती है और अकीरा सोच रहा होता है कि वो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के ही सीलिंग तक पहुँच गए। तभी वो नोटिस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सोच लेती है कि उस ठरकी ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है, इसलिए वो उन दोनों को एक एक थप्पड़ लगा देती है। अब टाइम पूरा हो जाता है, इसलिए वो लोग सेकंड प्रोग्राम के लिए जा रहे होते हैं। अकीरा कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि जब तुम अपने पावर को 5 गुना करते हो तो तुम्हारा वेट नहीं चेंज होता है क्या, और ये तुम्हारे मूवमेंट को कैसे अफेक्ट करता है, और इसे टेस्ट करने के लिए जंप सबसे अच्छा ऑप्शन था। यूरी कहती है लेकिन तुमने तो सब कुछ देख लिया। अकीरा कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारा जंप देखा है। तभी सावातारी कहता है कि देखो, आने वाला टीम बैटल में अगर तुम्हें अपने ओपोनेंट को मारने का मौका मिले तो पीछे मत हटना, क्योंकि जैसा कि यहाँ का रूल है कि किसी को भी मारने से तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत शांत दिखने वाला बंदा भी तुम्हें मार सकता है। तुम चाहो तो मेरे एडवाइस को मजाक में ले सकते हो, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपना गार्ड अप रखना। ये बोलकर वो लोग फाइट रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा रिंग होता है जिसमें वो लोग फाइट करेंगे। वहाँ पर उनके अपोनेंट होते हैं जो कि सिर्फ 4 ही होते हैं और उनका एक अपोनेंट शैडो में छुपा हुआ होता है। तभी मियो उन्हें रूल बताती है कि दोनों टीम में से जिस जिसका नाम भी लिया जाएगा वो दोनों आकर रिंग में फाइट करेंगे, और वो भी 1-on-1।
और इन्हीं सब मैचेस में जो भी टीम ज़्यादा जीतेगी वही टीम जीतेगी। और आगे वो बताती है कि एक प्लेयर के मरने, बेहोश होने, रिंग से बाहर चले जाने और सरेंडर करने से ये मैचेस जीता जा सकता है। और वो एक टीम से सावातरी और दूसरे टीम से रिन काशी को फाइट करने के लिए बुलाती है। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है, क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा था कि ये एक टीम बैटल होगा, लेकिन ये तो 1-on-1 सीरीज बैटल करवा रहे हैं। टीम बैटल का नाम पर मियो ने इन लोगों को मजबूर कर दिया एक दूसरे को अपना एबिलिटी बताने के लिए, जो कि बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि फ्यूचर में अगर इन लोगों को आपस में फाइट करना पड़ा तो एक दूसरे का एबिलिटी जानने के कारण एक को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा तो दूसरे को बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा। अब उनका बैटल शुरू हो जाता है। सावातरी को रिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, लेकिन वो अपना गार्ड डाउन नहीं होने दे सकता है। तभी रिन बहुत ही ज़्यादा ये होकर कहती है कि आप प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि मैं किसी से लड़ नहीं सकती हूँ और पता नहीं क्या होगा अगर मैं हार गई, इसलिए आप प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए। उसके जवाब में सावातरी कहता है कि ऑफ़र तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम ज़रूर उस कपड़े के अंदर कुछ छुपा के रखी हो, या तुम्हें कुछ ऐसा एबिलिटी मिला है जो किसी तरह कपड़ों से रिलेटेड हो। मैं तुम जैसों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। पहले तुम पर्सन को गार्ड डाउन करते हो, उसके बाद अटैक कर देते हो। इसके जवाब में रिन कहती है कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ये अपने आप को कपड़े से इसलिए ढक रखा है क्योंकि जब मैं यहाँ लाई गई थी तब मैंने बहुत कम कपड़ा पहनी हुई थी, और वो उसे हटाकर भी दिखा देती है। और आगे कहती है कि अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो इसके बाद मैं तुम्हें एक थैंक यू प्रेजेंट दूंगी, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सावातरी कहता है ये उतना बुरा ऑफर भी नहीं है। ये सुनकर उसके टीममेट्स उसके ऊपर भड़क जाते हैं, लेकिन वो अपने टीम को शांत करते हुए कहता है कि मैं इस मामले को ऐसे ख़त्म करूँगा जिससे हमें फ़ाइट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा एबिलिटी बहुत ख़तरनाक है, जो कि वो झूठ बोल रहा होता है। और आगे कहता है कि अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो वो मारी भी जा सकती है, और मैं लड़कियों को किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुँचाता हूँ। इसलिए वो इसका फैसला टॉस करके करने के लिए ऑफर करता है कि अगर वो ये टॉस जीता तो रिन सरेंडर करेगी, और अगर रिन टॉस जीत जाती है तो सावातरी सरेंडर कर देगा। रिन भी उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। उसके टीममेट्स सोचते हैं कि ये सच है कि उसके पास इतना अच्छा एबिलिटी नहीं है कि वो इससे फाइट कर सके, और अगर वो लोग बैटल करते भी है तो बैटल उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि रिन के पास कैसा एबिलिटी है। और सावातरी टॉस करता है और वो सोचता है कि वो हमेशा टॉस जीता है। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, उसने चाहे जो भी दाव पर लगाया हो, लेकिन वो हमेशा टॉस जीता ही है। सावातरी की नज़रें बिल्कुल कॉइन पर होती है कि तभी रिन उस पर हमला करके उसे मार देती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। रिन कहती है कि सॉरी, लेकिन मुझे हारने से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम हार जाओ। रिन शुरू से ही उसे मारने के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए जब उसका पूरा फोकस कॉइन पर था उसने उस मौके को नहीं छोड़ा। और उन लोगों को रिन के एबिलिटी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला होता है। किरीसाकी अकीरा से पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। अकीरा कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ उसे ही देख रहा था, लेकिन जैसे उसने अपना हाथ हिलाया पता नहीं कुछ ब्लेड कहाँ से अपीयर हो गए। यूरी कहती है कि वो अभी कुछ मिनट पहले ही था, लेकिन अब वो नहीं रहा। किरीसाकी कहता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ निकला। वो हमेशा अपना गार्ड अप रखता था, लेकिन जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया, और लास्ट में हमने उसका एबिलिटी के बारे में भी कुछ पता नहीं कर पाए। ये सुनकर यूरी कहती है कि तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो जो अभी अभी ही मरा हो। वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी रिन को दिखाते हैं, जो अपने टीममेट से कहती है कि मैंने उसे मार दिया, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। वैसे भी उसने कहा था कि उसके पास कोई ऐसा स्किल है जिससे वो मुझे मार सकता है, इसलिए मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचा उसे मारकर खुद को बचाने के लिए। अकीरा सोच रहा था कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है मेरे टीम पर, इसलिए वो सबको शांत करते हुए समझाता है कि अभी टाइम नहीं है, अगर तुम्हें इस पर बहस करना ही है तो बाद में कर लेना, अभी बैटल पर फोकस करो। इसके लिए वो लोग मान जाते हैं। अब उनका दूसरा मैच शुरू होता है, जो शिन कुमागिरी और रिंगो तातारा के बीच होने वाला होता है। किरीसाकी कहता है कि वो एक बॉडी बिल्डर से फाइट करने वाली है, लेकिन वो इतना शांत क्यों दिख रही है, कहीं ये तूफान के आने से पहले वाली शांति तो नहीं है ना। और वो कुमागिरी को सचेत करता है कि वही गलती मत करना जो सावातारी ने किया था। कुमागिरी कहता है कि मैं पूरी तरीके से अवेयर हूँ, और उनका मैच शुरू हो जाता है। और वो उस पर अटैक करने जाते वक्त सोच रहा था कि अगर मैं उसे रिंग से बाहर कर दूं तो मैं उसे बिना चोट पहुंचाए ही ये जीत सकता हूं। तभी रिंगो अपना हाथ उठा देती है, जिससे वो सोचता है कि कहीं वो उस पर अटैक करने वाली है, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन रिंगो यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं, जिससे कुमागिरी बहुत ही आसानी से जीत जाता है, जिससे सबको कुछ समझ नहीं आता है कि अभी अभी हुआ क्या। किरीसाकी कहता है कि शायद उसके पास कुछ अच्छा फाइटिंग एबिलिटी ना हो, या फिर ये एक बैड मैच हो। रिंगो अपने टीम से सॉरी बोलती है। रिन बहुत ही पोलाइटली पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था डियर। वो बताती है कि मैंने उसका एबिलिटी तो कॉपी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद इसके पीछे कुछ कंडीशन हो, क्योंकि जैसे ही मैंने उसका एबिलिटी कॉपी किया और जल्दी ही आइडेंटिफाई नहीं किया तो ये हेल्पलेस है, और यहाँ कोई चारा ही नहीं था कि मैं उस बॉडी बिल्डर को हरा पाती। तभी रिन कहती है कि तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया। ये बोलकर वो उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि यही तुम सुनना चाहती थी ना, और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ़, उससे कम से कम अपना एबिलिटी तो यूज करने देती, इतना जल्दी हार मारने की क्या ज़रूरत थी। और वो आगे कह रही थी कि ये एक टीम बैटल है और मैंने अपना मैच जीत लिया है,
लेकिन फिर भी तुम लोगों के हारने पर मुझे पनिशमेंट क्यों मिले। तभी उनके एक टीममेट साइको उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि मेरे पास एक अच्छा एबिलिटी है, मैं अगला राउंड जरूर जीतूंगी। इसलिए वो उसे छोड़ देती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास थोड़ा सा दिमाग हिल गया था। साइको सोचती है कि रिंगो कितना ज़्यादा ब्रेव है, रिन के इतना डराने धमकाने के बाद भी उसके चेहरे पर डर का नामो निशान भी नहीं है, ऐसा उससे लग रहा था। लेकिन रिंगो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि रिंगो तातारा का एबिलिटी है कि वो अपने ओपोनेंट के एबिलिटी को कॉपी कर सकती है, लेकिन वो पूरा नहीं बल्कि आधा से भी कम, सिर्फ 10वां भाग ही कॉपी कर सकती है। और जब वो कॉपी करना शुरू करती है तो उसे उसके ओपोनेंट का एबिलिटी के बारे में भी पता चल जाता है। और जब उसे पता चला था कि उसका ओपोनेंट का एबिलिटी 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल बनने का है, तो वो समझ गई थी कि अगर वही सिर्फ 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल बन सकता है तो उसका एबिलिटी का 1/10 हिस्सा अगर वो कॉपी करती है तो वो कितना समय तक इनविंसिबल बनेगी। इसलिए उसने गिव अप करना ही बेहतर समझी। अब उनका तीसरा मैच शुरू होता है जो साइको और किरीसाकी के बीच होने वाला होता है। साइको जा रही होती है, तभी रिन उसे याद दिलाते हुए कहती है कि अपना प्रॉमिस याद है ना तुम्हें। अब उनका मैच शुरू होता है और जैसे ही 5 सेकंड पूरा होता है, साइको उस पर गुलेल में मार्बल से हमला करते हुए सोचती है कि अगर मैंने फर्स्ट स्ट्राइक कर दिया तो मैं आराम से जीत जाऊंगी। लेकिन किरीसाकी उसे अपने स्टिक से दूर फेंक देता है और कुछ देर बाद जिस मार्बल से वो हमला की होती है वो बहुत ही बड़ा बॉल में बदल जाता है। किरीसाकी कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उसे अपने से दूर कर दिया, नहीं तो अगर ये मेरे सर पर लग जाता तो मुझे बहुत चोट लग सकती थी, इसलिए अगर तुम रफी खेलना चाहती हो तो ठीक है। ये बोलकर वो अपने स्टिक को स्वॉर्ड में बदल देता है और उस पर हमला करने बढ़ता है। इसलिए साइको उस पर एक और मार्बल से हमला करती है, लेकिन वो उससे भी खुद को बचा लेता है। इसलिए इस बार वो 3 मार्बल से हमला करती है और वो उससे भी खुद को किसी तरीके से बचा लेता है। और 3 के बाद वो उसी वक्त एक और मार्बल से हमला कर देती है, जो उसे लगने ही वाला होता है कि वो उसे अपने स्वॉर्ड से काट देता है। और अब हमें यहाँ पूरी तरीके से पता चलता है कि किरीसाकी का एबिलिटी है कि वो किसी भी स्टिक को स्वॉर्ड में बदल सकता है और वो उससे किसी भी चीज़ को काट सकता है। और साइको इससे बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी होती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने से पावरफुल एनिमी के बारे में नहीं सोची थी। और ये एपिसोड यहीं पर